राम राम, जय छत्तीसगढ़। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। विधायकों के रिपोर्ट कार्ड के क्रम में आज मैं ऐसे गौरवपूर्ण और ऐसे शानदार विरासत को समेटे हुए और सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में गोंडवाना राज्य का एक पार्ट बिलाईगढ़ कटगी स्टेट में खड़ा हूँ मैं, और बिलाईगढ़ के राजा के महल में खड़ा होकर कविता प्राण लहरे जी जो इस बार विधायक हैं और पिछला चुनाव लगभग 18,000 के आसपास से वो चुनाव जीती, उनका रिपोर्ट कार्ड 2 साल में बनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन आज आपको मैं बता दूं, मैं आज ऐसी जगह खड़ा हूं जिससे मेरे को भी इतनी अच्छी सुखद अनुभूति हो रही है और इतना अच्छा लगता है कि हम लोग आदिवासी राजाओं के विरासत में, उनके सानिध्य में और उनके राज में इतना शांतिपूर्वक जीते हैं। और अगर छत्तीसगढ़ को आदिवासियों का ही स्टेट, गोंडवाना स्टेट बोला जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि उन्हीं के ही डेवलपमेंट से, उन्हीं के ही विकास से छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है। आज तक आपके ये जो युवराज शरण सिंह जी हैं, ये जिला पंचायत सदस्य और सभापति हैं सारंगढ़ जिला पंचायत में, और इनके जो बड़े भाई हैं सौभाग्य शरण सिंह जी, ये पार्षद हैं बिलाईगढ़ नगर पंचायत में। मैं अब आगे आपको कविता प्राण लहरे का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने पेश करता हूँ। कविता प्राण लहरे कैसे काम कर रहा है कि नहीं आए? तो हमारे गांव को नहीं नजर आई। यस, 2 साल में कोई काम नहीं, सक्रियता या सुख दुख कोई काम नहीं। वही तो हाँ क्या ये भगवान कुछ काम कर रही कि नहीं मिला? कुछ मेरे स्थिति खराब है। इसके पहले तो विधायक का चुनाव है, और 3 साल में कुछ नहीं करे, गाँव में इतना नहीं रखा। मुझे ये बताओ, कविता यहाँ जाकर काम करे, अभी तक 2 साल में कुछ बता सकता? काम नहीं करे, कुछ नहीं करे, तक नहीं रखे। अरे बाप, वो वोट के पहले क्या बोल रहे थे, हेमा मालिनी की दाल की तरह चिकन बनवाऊंगा। देख रहे हो बिलाईगढ़, वो बंगला भाटा में जा करके देखिए कैसा हो रहा है। जो बन रहा है, रोड बन रहा है, वो नहीं बन पा रहा है। अब मान लीजिए आप ही खड़े होंगे, सुनो ना मैं बात है ना भाई, आपको जिता देंगे तो आप क्या समझेंगे? अरे वहाँ के स्थानीय गौरी शंकर अग्रवाल जो नहीं बनाए तो हम क्या बनाएंगे? ऐसे बोल दोगे जितने बात नहीं, लेकिन मैं अच्छा हूँ तो बनाऊंगा। अगर मैं बने नेता हूँ तब बना हूँ, और बेईमान हूँ तो नहीं बनाऊंगा। अच्छा, चंदेव राय के पहली विधायकरी से सनम जांगड़े, वो कुछ करी? वो भी एक फूटा निकल आया है। वो बस तंबू तान के रही था 2-3 बंगला भाटा में, बस वो भी कुछ नहीं करा है। गलत का हम बताते हैं। अच्छा, ओकर पहली रही से शिव डहरिया, वो भी कुछ नहीं कराया वो। अरे बाप रे, मतलब जेल जीते थे ना। तो अभी कविता 2 साल में कुछ नहीं करे, एक ट्विटर नहीं रखे, एक भी नहीं रखे। और जबकि ये नाला ला तो चौड़ा करना चाहिए भाई। चौड़ा को कई साल करता नहीं होगा, चौड़ा करने को कहा है, लेकिन करत नहीं है। नया जिला बने सारंगढ़ बिलाईगढ़, सारंगढ़ रायगढ़ से कटा और बिलाईगढ़ बलौदा बाजार जिला से कटकर एक नया जिला बना। कांग्रेस सरकार ने जिला बनाया। बिलाईगढ़ सुरक्षित सीट की विधायिका कविता प्राण लहरे जी का रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं। लेकिन आपको एक बात बताऊं, मैं जब बिलाईगढ़ कसडोल में था और बिलाईगढ़ विधानसभा नहीं था, तो ये जो विधानसभा था ये भटगांव विधानसभा के नाम से जाना जाता था। और यहाँ के कद्दावर नेता डॉक्टर हरिदास भारद्वाज जी 98 में एमएलए थे, और जब छत्तीसगढ़ राज्य बना और जोगी जी जब चीफ मिनिस्टर बने, तो जो 14 लोग विधायक भाजपा के पार्टी छोड़े थे, गंगूराम बघेल जी, आपका ये हरिदास भारद्वाज जी, तरुण चटर्जी जी, ये कांग्रेस में शामिल होते हैं जोगी जी के सीएम रहते हुए। और 2003 में भटगांव से वापस हरिदास भारद्वाज जी जीतते हैं। लेकिन जब ये बिलाईगढ़ बनता है 2008 में, तब जोगी जी अपने करीबी डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी को टिकट देते हैं, और शिव कुमार डहरिया जी सनम जांगड़े जी को चुनाव हराते हैं 2008 में। 2013 में सनम जांगड़े जी शिव डहरिया को चुनाव हराते हैं, और 2018 में 2nd नंबर पर बसपा आती है। मात्र 1-1.5 हजार वोटों का अंतर रहता है आपका बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी में। पिछले चुनाव में भी नेक टू नेक फाइट था आपका बीएसपी और बीजेपी के बीच में। कविता प्राण लहरे जी चुनाव जीतती हैं बीजेपी
यहाँ पर फिर नया प्रयोग करती है। रायपुर के डॉक्टर दिनेश लाल को टिकट देती है, जो अचानक आते हैं और चुनाव लड़ते हैं लेकिन हार जाते हैं। और 2018 में एक टीचर, एक गुरुजी चंदेवरा जी को भूपेश बघेल जी और टीएस बाबा जी लोग मिलकर टिकट देते हैं और एक तरफा सनम जांगड़े जी बीजेपी के प्रत्याशी को बहुत बुरी हार देते हैं और सेकंड श्याम टंडन जी बसपा के आते हैं। एक बात मेरे को आज तक समझ में नहीं आया, कसडोल, पुराना भटगांव अभी का बिलाईगढ़ और सारंगगढ़, यहाँ पर तीनों सीट अगर बहुजन समाज पार्टी जबरदस्त मेहनत करे, अच्छे कार्यकर्ताओं को अभी से चिन्हित कर यहाँ पर उतारे, तो मैं आपको बताऊं कुछ भी हो सकता है। नेक टू नेक फाइट है बिलाईगढ़ में। पिछले 3, 4, 5 चुनाव से नेक टू नेक, कम से कम 2008 से बिलाईगढ़ से 1-1.5 हजार का अंतर सेकंड में। पिछले चुनाव में 18 में तो सेकंड नंबर पर आई बसपा, मात्र 10,000 से हारी। तो क्या स्थिति है कविता प्राण लहरे जी का। एक विवादित वीडियो, पता नहीं उसमें सच्चाई कितनी है। ये जालंधर जाती है एक ईसाई के सम्मेलन में, और जो पादरी हैं जो भी जेल में हैं, यंग लड़के हैं, रेप केस में जेल में है, दुनिया भर के केस में जेल में है 1-1.5 साल से, उनका वो सिर झुकाकर प्रणाम करती है। और वो जो पादरी है पंजाब के हरियाणा में, वो कविता प्राण लहरे को बोलती कि हमारी एक ये लड़की विधायक बनी। एक विवादित वीडियो आज भी बिलाईगढ़ विधानसभा में गूंज रहा है। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की जय हो। 11 दिसंबर 2022 को मैं प्रभु के दास प्रोफेट विजिंदर सिंह जी के पास आई थी। बहुत ही गरीब परिवार की बेटी थी। मेरे पास कुछ भी नहीं था, न तो गाड़ी था न मकान था। और पापा जी ने कहा, बेटी तो चिंता न कर, 2023 में प्रभु यीशु मसीह तुझे बहुत बड़ा पद देने जा रहा है, तुझे एमएलए का पद देने जा रहा है। ऐसा पापा जी ने मुझे कहा। पापा जी की बेटी हूँ। आज आपके सामने मैं विधायक बन के आई हूँ। 5 नगर पंचायत है, पौनी, बिलाईगढ़, सरसीवा और भटगांव। बहुत बुरा हालत है डेवलपमेंट को लेकर। पौनी जो अभी बना, वहाँ के लोग तो इतने दुखी हैं, बोले भैया देखो, ना सफाई, न रोड, न पानी, न बिजली, न सुलभ शौचालय। और 2 साल से कविता प्राण लहरे जी कुछ नहीं करी। हाँ, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में कविता प्राण लहरे का जनसंपर्क जरूर है। जनता उससे भी संतुष्ट नहीं है। मैं बिलाईगढ़ के राजा से मिला और वहीं से कुछ वीडियो बनाकर अब कुछ दूर से एक उसी से जोड़कर वीडियो बना रहा हूँ। 2 साल में एक काम नहीं करी, बता रहे हैं, एक काम। अब ये लोग जो भी बताएंगे ठीक ही है। यहाँ पे अभी जाएंगे नहीं इधर सरायपाली रोड में, तो रोड बन रहा है, वो काम रुक जा रहा है। यहाँ पे एक ही चीज है, जो सम्मानी लोग हैं, 60 तत्व आपको बता रहे, सम्मानी लोग के साथ में उसका जनसंपर्क है। और जिनके साथ में हैं उनकी कोई अस्तित्व नहीं, उनके साथ में घूम रही। और वो सलाह भी सही नहीं दे रहे होंगे। सलाह सही नहीं दे रहे, नहीं तो कांग्रेस का घर है। वो तो भी पर जो भी वही है, कोई भी जिला पंचायत सदस्य नहीं जीते हैं। एक जन ने जीता है, वो भी बीजेपी में शामिल है। आपको एक बात और बता दूं, सारंगगढ़ के आदिवासी राजा, बिलाईगढ़ के आदिवासी राजा और महासमुंद के इलाके से जुड़ा हुआ, क्योंकि याद रखिए आप, भटगांव विधानसभा का जो भंवरपुर इलाका है वो सरायपाली में चल दिया। इस इलाके में आदिवासी राजाओं के कारण कांग्रेस इतनी मजबूत दिखती है। और शुक्ल बंधुओं के साथ इतना शानदार जो पुराना डेवलपमेंट हुआ नहर नाली को लेकर, कांग्रेस इस इलाके में बहुत मजबूत दिखती है। इसलिए बार बार बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ता है, चाहे 2023 हो, चाहे 2018 हो, चाहे 2008 हो, चाहे उसके आगे पीछे के मध्य प्रदेश के चुनाव क्यों ना हो। लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ, मेरे को कविता प्राण लहरे की सक्रियता थोड़ी बहुत होने के बाद भी जनता संतुष्ट नहीं है। अब बहुत सारे कारण जनता बताती है कि उनके पति का भी एक इशू है, पता नहीं
क्या उनके पति के प्रति लोगों में नाराजगी है? कुछ कमीशन के भी लोग सरपंच पंच लोग आरोप लगाए, ये भी एक इशू है। उसके अलावा ज्यादातर समय वो क्षेत्र में नहीं गुजारती, ये भी एक इशू है। पौनी में सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो रोड दिख ही रहा है, बड़ा भयंकर है, रोड की बुरी स्थिति है और गली अंदर हो गए पैकेज चलेगा, नाली वाली कोई ध्यान नहीं है, कोई ध्यान नहीं है। कोई नहीं जाता। नजर पड़ के आए कैसे बनता है, वैसा नहीं है। घर पे खेत से लगता है, खेत से क्या काम आते हैं? साफ सफाई, चौड़ीकरण, नाली, ये सब लाइट, पानी, बिजली पूरा आता है पूरा आएगा। और उसमें अतिरिक्त 600 रुपए ले रहा है कि कर्मचारी का वेतन देना। अरे बाप रे, एक समय जो है जैसे 1200 है, 400 है, 800 तो भी है और अतिरिक्त गैस मिल गया। कुल मिलाकर इन 2 साल का रिपोर्ट कार्ड बहुत खराब तो नहीं है, खराब है। अगर बहुजन समाज पार्टी आने वाले समय में या भारतीय जनता पार्टी या डॉक्टर दिनेश लाल जो पिछला चुनाव हारे, अगर वो सक्रिय रहते हैं या कोई नया लड़का आगे आता है तो बात अलग है। ये क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ है, ये प्लस पॉइंट है कांग्रेस के लिए। लेकिन कविता प्राण लहरे जी का रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं है। खराब तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन ठीक नहीं है। ये रिपोर्ट आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए। अच्छा लगने पर कमेंट्स करिएगा और मेरे YouTube चैनल सच से साक्षात्कार को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।